वैसे मानना पड़ेगा इन दिनों जिंदगी डिजिटल हो चुकी है। जी हाँ, ओटीटी पर ना हो तो ऐसा लगता है जिंदगी है ही नहीं। लेकिन फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं जिंदगी डीटीएच पर जो आती है, यानी जिंदगी डिजिटल। 1 साल हो चुका है और ऐसे में चलिए इनकी हेड से करते हैं एक खास मुलाकात। टेलीविज़न से शुरू हुआ था, फिर ओटीटी जब आया तो हम ओटीटी पे पहुंचे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। माशाल्लाह इट्स डूइंग वेल। कहीं ना कहीं एक रूटेडनेस है, लोगों के अलग अलग टेस्ट हैं, साफ सुथरा कंटेंट है जो फेक नहीं लगता। जो हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे इंडियाज़ हैं, अगर हमें उस इंडिया का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो वी हैव इनफ। सालों से कह रहे थे जिंदगी मेरे घर आना, आज फाइनली जिंदगी को जिंदगी देने वाले शैलजा केजरीवाल हमारे साथ आज हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शैलजा, डीटी जिंदगी वी नो कि क्या क्या हुआ था। जिंदगी डीटीएच पे हो गया और अब 1 साल का हो गया जी। तो ये जर्नी, मतलब इस जर्नी के बारे में पहले बात करते, फिर उसके बाद हम लोग बहुत कंटेंट की बात करेंगे क्योंकि आप राइटर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो पहले बात जिंदगी डीटीएच की। सो एक्चुअली ज़िंदगी के साथ हम ये कोशिश कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा वाइड ऑडियंस हमें मिले उतना यू नो वी दैट्स व्हाई वी वांट टू टेक ज़िंदगी। एंड टेलीविज़न से शुरू हुआ था, फिर ओटीटी जब आया तो हम ओटीटी पे पहुँचे। एंड फिर हमें लगा कि देयर इज़ अनदर ऑडियंस आउट देयर जो शायद ओटीटी पे उतना नहीं है, यू नो, बट वो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और वो थोड़ी वैसी यू नो कपल पढ़े लिखे वैसे वाले टाइप के जो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, जो शायद टेलीविज़न देखते आए हैं लेकिन टेलीविज़न से कुछ ज़्यादा, लेकिन ओटीटी के बराज से कुछ कम शायद देखना चाहते हैं। तो आई थिंक ज़िंदगी वहाँ फिट होती है। एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली इट वाज बेसिकली पुनीत गोयनका's आइडिया कि तुम लोग यू नो इसको डीटीएच पे भी ले जाओ, अदरवाइज़ हम तो टीवी और ओटीटी सोच के बैठे हुए थे। एंड ओटीटी पार्टनर्स ने जब यू नो बहुत एंथुजियाज्म दिखाई तो इट वाज रियली नाइस बिकॉज यू नो सब ने कहा कि वी आर ऑल फैंस ऑफ ज़िंदगी, वी ऑल लव पाकिस्तानी कंटेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बस वैसे ही हुआ एंड माशाल्लाह इट्स डूइंग वेल। सो ऑडियंस हमारी, अगर हम उसको बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो 25 to 55 अपर एसईसीज मेल फीमेल हैं। ये शायद वो कपल्स हैं जो यू नो जिन्होंने शायद लाइफ में पहले धूप किनारे और तन्हाइयाँ कहीं देखी थी एंड फिर ज़िंदगी गुलजारे देखा उन्होंने, तो वो उनके लिए एक हैबिट सी बन गई, यू नो, एंड दे लाइक वॉचिंग दिस बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें एक अपनायत है, कहीं ना कहीं एक रूटेडनेस है और साफ़ सुथरा कंटेंट है, यू नो, जो फेक नहीं लगता। आपकी जो जर्नी रही है, मतलब क्योंकि और ये सब भी देखा है आपने, फिर ओटीटी और ये सब भी, मतलब आपकी एक जर्नी के बारे में अगर आप कहें तो एक कंटेंट क्रिएशन का जो एक नया दौर आया है, दर्शक कितना बदला है, हर एक स्पेस में कितना बदला है, और आपको क्या लगता है कि वो सीरियल्स का और वो सब वो अभी भी रहेगा, या मतलब कैसे, किस तरह से आप इस पूरी जर्नी को देखती हैं? तो मुझे ये लगता है कि ऑडियंस, मतलब लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत जल्दी बदलते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे ओटीटी आने के बावजूद, या हमेशा लोग कहते हैं कि जब रेडियो या जब फिल्म्स आई थी तो लगा था कि थिएटर बंद हो जाएगा, बट कुछ नहीं, वी हैव एवरीथिंग, वी एग्जिस्ट टुगेदर बिकॉज जो हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे इंडियाज़ हैं और अगर हमें उस इंडिया का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो वी हैव इनफ नंबर ऑफ पीपल वाचिंग, यू नो। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग लाइक कि वन साइज फिट्स ऑल करके कुछ नहीं है। लोगों के अलग अलग टेस्ट हैं एंड वो अपना कंटेंट ढूंढ लेते हैं, यू नो, चाहे वो यूट्यूब पे क्यों ना ढूंढ लें, तो वो अपना कंटेंट जो उनको देखना होता है वो ढूंढ लेते हैं। ये दौर अच्छा है कि हर तरह का कंटेंट है। पहले ये था कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट था कि अगर 9 बजे एक चीज़ आ रही है तो वही चीज़ आ रही है और उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा और आपके पास कोई और सुविधा भी नहीं थी कुछ देखने की। लेकिन ओटीटी आने से फ़ायदा ये हुआ, ये ज़रूरी नहीं कि कंटेंट में बदलाव लोग चाह रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं ज़रूर कि यू नो हम जब जो चाहें देख सकें। एंड आई थिंक
OTT provides that. So if they want to see a Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, they are free to see that. And if they want to see a Zindagi show, they're free to see that. And if they want to see an OTT content, they're free to see that at a time and place of their choosing. जब आप एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है, मतलब आइडियल सिचुएशन मुझे लगता है कि आज का ज़माना जो है वो आइडियल सिचुएशन है, इसलिए है कि यू नो पीपल पे फॉर द कंटेंट व्हाट दे वांट टू वॉच. तो वो आपको एक तरह की आज़ादी देता है कि आप एक निर्धारित बजट में अगर आप एक टाइप का कंटेंट क्रिएट करें और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका व्यूअर कौन है, सो यू कैन क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट. यू नो इट्स नॉट अबाउट कि मैंने अब एक कंटेंट क्रिएट कर लिया और ये सबके लिए है और अगर जब तक सब ना देखें तो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. इट्स नॉट दैट. स्पेशली अभी जिंदगी पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, आप उनको फेस्टिवल्स में लेके जा रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए. बरज़क ये तो बरज़क अभी एक हमारा नया. बरज़क का मतलब क्या? बरज़क इज पर्गेटरी. पर्गेटरी तो जैसे दोज़ख वैसे बरज़क. सो बरज़क एक वो जगह है जहाँ ये मान्यता है कि जहाँ सोल्स रुकते हैं आफ्टर देयर डेथ, वहाँ रुकते हैं. उनका फैसला होने से पहले की जगह है. फिर वो जब फैसला होता है तब वो यू नो दे गो टू हेवन और हेल. तो जब आप लोग कंटेंट डिस्कशंस होते हैं, कितना डिफरेंट या कितना सिमिलर है हमारे यहाँ पे डिस्कशन और या उन लोगों के साथ, मतलब थॉट प्रोसेस में कितना फ़र्क है? देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैं ये जो कहती हूँ कि मतलब इंडिपेंडेंस तक तो हम एक साथ ही थे, इंडिपेंडेंस के पहले तक. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जो 75 साल में हम 30 किलोमीटर दूर एक दूसरे से जो हमने सोशो पोलिटिकली इवॉल्व किया है, तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस भी है. क्योंकि वो जिस तरह से सोशो पोलिटिकली वो इवॉल्व उन्होंने किया है और हम जिस तरह से करें उसमें फ़र्क है. यू नो और तो अगर मैं बोलूँ कि 80% सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन 20% जो डिफरेंस है ना उसमें बड़ा मज़ा आता है. यू नो उसमें बहुत मज़ा आता है बिकॉज टू अदरवाइज़ अगर मैं भी वही बोलूँ आप भी वही बोलें तो फिर कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगा. लेकिन तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल उनके यहाँ काफ़ी कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस रही हैं यू नो आर्ट्स के चलते, तो फॉर एग्ज़ाम्पल द म्यूज़िक हैज़ रियली प्रॉस्पर्ड. यू नो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ डांस बहुत प्रॉस्पर करता है या इस तरह की बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स, तो वहाँ पे लेकिन म्यूज़िक बहुत प्रॉस्पर करता है, पोइट्री बहुत प्रॉस्पर करती है. तो और वो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यू नो मुशायरों में जाते हैं और या कोक स्टूडियो, वी ऑल लव कोक स्टूडियो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इंडिजिनस म्यूज़िक मतलब जैसे हमारा बॉलीवुड हैज़ बीन ऑल एनकम्पासिंग एंड यू नो एवरीथिंग, बट वो उनका जो इंडिविजुअल जो इंडी म्यूज़िक है या जो उनका नॉन फिल्मी म्यूजिक है, दैट्स अमेजिंग. जिंदगी के और मतलब व्हाट इज द प्लान, लाइक अभी तो खैर आप फेस्टिवल्स पे लेके जा रहे हैं, बाकी और भी कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की बहुत भूख है. जी. तो किस तरह का कंटेंट और इसके अलावा? तो हम दोनों तरह के कंटेंट बनाते हैं. यू नो सो लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम बरज़क बनाते हैं तो हम अब्दुल्लापुर का देवदास भी बनाते हैं. हम फरार भी बनाते हैं. यू नो एंड फरार इज सो दे ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट. यू नो फरार इज अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन is made by Mehreen Jabbar. It's her story and it's really the friendship between 3 women of different socio-economic classes and you know and they are वो अपने ज़िंदगी के अलग अलग पहलू से फरार in the sense of independence चाहती है and how girl power can help each other, you know. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.